नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। जैसा कि सभी को पता होगा 5 मई को पेपर लगा हुआ है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी मैंने जो 1-2 क्लासें और भी करा रखी हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा, आप जाकर के उन भी क्लासों को आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। पेपर आपका सोशियोलॉजी का है। इसमें आपको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि पढ़ना है। यही पेपर का आपका नेम है, यही पेपर का आपका टाइटल है। अभी MJ PRU का पेपर नहीं हुआ है और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ से देखिएगा। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि परंपरागत जो है भारतीय सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था के द्वारा वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है या फिर दी गई है, आपको बताना है। तो परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में बच्चों जो संयुक्त परिवार है, इसी में जो वृद्ध लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा जो है दी गई है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया, आपको बताना है। तो कहोगे 2007 में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक समाज सरल से जटिल समाज के रूप में जो है बदलता है, तब इस दिशा को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखो, जब समाज एक सरल से जटिल समाज में बदलता है तो ये जो दशा होती है इसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने जीवन के अवसरों की वृद्धि को सामाजिक विकास की आवश्यक दशा माना है, आपको बताना है। तो किसने माना है, तो कहोगे एंथोनी गिडिंग्स ने माना है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, स्लेसमर के द्वारा लिखी गई है बच्चों। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित व्यवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट दिया गया है गिडिंग्स के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की भूमि से विस्थापन के कारण संस्कृत पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस दशा को किसने जो है सांस्कृतिक संहार के नाम से संबोधित किया है, आपको बताना है। तो किसने इसको संबोधित किया, तो कहोगे योगेंद्र सिंह ने। इसमें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आपको बताना है। देखो, सतत विकास को जो अपना इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें टोटल आपके 17 आपके लक्ष्य हैं इसमें रखे गए हैं। ठीक है, कब तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है, तो कहोगे 2030 तक। कब तक है, 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य इसको रखा गया है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर यहाँ से 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों की सूची भारत नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी, आपको बताना है। तो ये जो है 2018 में इसको जारी किया गया था। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 13 नंबर है कि इकोलॉजी जो शब्द है इसको सबसे पहले जो कि प्रयोग किया था, ठीक है, या फिर इसका प्रतिपादन किसने किया था, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इकोलॉजी जो शब्द है बच्चों, इसको अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में जो है इसका प्रतिपादन किया था, इसका प्रयोग किया था। इसमें का बच्चों कोई नहीं ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि इसका जो प्रतिपादन किया था अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने जो है इसका प्रतिपादन किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो आपका क्वेश्चन 14 नंबर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। तो उनका बच्चों जो नाम था वो था जॉन टिंडाल था। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का।
फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन कि भारत में नमामि गंगे ये जो योजना है 21 वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है। तो 2014 को इसको जो प्रारंभ किया गया था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई है, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों जो स्थापना की गई है 1974 में की गई है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर है कि व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है। तो उसको बच्चों जो है हम विचलन कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन मतलब जो है समाज को चलाने के लिए जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जब उनके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको हम विचलन कहते हैं। यही विचलन की परिभाषा है। इसमें का पहला फिर कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तब इसे जो है कहा जाता है। तो इसको बच्चों हम द्वितीयक विचलन कहते हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 19 नंबर है कि लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो संबंध है नियमहीनता से है। इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में किस राज्य में पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू किया गया, आपको ये बताना है। तो किसमें किया गया था बच्चों, तो कहोगे बिहार में। बिहार में बच्चों जो शराब है, ठीक है, इसको जो है बंद किया गया था। इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि समर की भारतीय में कौन सी एक दशा विवाह विच्छेद की दर में होने वाली वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, आपको बताना है। तो कहोगे संयुक्त परिवार का विघटन है। इसमें का बी हो जाएगा। उसके बाद है कि आंतरिक तथा अंतर पीढ़ी संघर्ष की दशा व्यवहार की किस प्रक्रिया से भिन्नता स्पष्ट करती है, आपको बताना है। तो किससे करती है, तो कहोगे अनुरूपता से। इसमें का बी हो जाएगा। फिर कि विकास की प्रकृति होती है। विकास की प्रकृति बच्चों रेखीय होती है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित किस भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको बताना है। तो अमर्त्य सेन जी को मिला था। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ था, आपको बताना है। तो 1986 को हुआ था। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि फाकवेज ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। ये जो बच्चों पुस्तक है समनर के द्वारा लिखी गई है। इसमें का डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो कहोगे अगस्त कंपटे के द्वारा। इसमें का बी। उसके बाद है तो वंता समूह जो बाह्य समूह है इसकी अवधारणा बच्चों समनर ने दिया है। इसमें का डी हो जाएगा। फिर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है ये संबंधित है। तो किससे संबंधित भैया, तो कहोगे छुआछूत के उन्मूलन से है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, आपको बताना है। इसकी अवधारणा बच्चों जो दिया है हाइमैन ने दिया है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 का बच्चों जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा हाइमैन हो जाएगा। हाइमैन के बच्चों जो पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, इसमें इन्होंने जो है शब्द का प्रयोग किया है और आर.के. मार्टिन के बाद इस अवधारणा को जो है विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द सोशल ऑर्डर ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन, आपको बताना है। तो रॉबर्ट जो है बीयरस्टेड हैं। इसमें का पहला है। फिर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन, आपको बताना। तो कहोगे योगेंद्र सिंह जी हैं। इसमें का बी होगा। उसके बाद दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स जी हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी, आपको बताना है। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। इसमें का तीसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि विश्व गांव की अवधारणा किसने दिया है,
तो कहोगे मार्शल ने दिया है, इसमें का राइट आपका होगा डी ऑप्शन, मार्शल मैक्लुहान के द्वारा, इसमें का डी। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। तो कहोगे महबूब उल हक ने किया है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर यहाँ से दिया ए.जी. फ्रंक, ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो निर्भरता के सिद्धांत से है, इसमें का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सी विशेषता इसकी नहीं है, तो द्वितीयक संबंध इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि परंपरागत समाज की विशेषता बच्चों प्राथमिक कृषि, प्राकृतिक से लगाव, परंपरा ये सब है, लेकिन द्वितीय संबंध ये नहीं इसकी विशेषता। फिर कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक बच्चों जी.एस. घुर्रे जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक सूचक है, तो किसका बच्चों सूचक है, तो सामाजिक असमानता का है, इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर है कि पति के द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते को क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम निर्वाहिका कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन, इसमें का सी ऑप्शन होगा जो पूर्णतः राइट। फिर है कि भारतीय जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो जी.एस. घुर्रे के द्वारा, इसमें का सी हो जाएगा। फिर है कि निर्धनता की संस्कृत की अवधारणा किसने दी थी, आपको बताना है। तो ये जो अवधारणा दिया था ऑस्कर लेविस ने, इसमें का पहला हो जाएगा। उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस वर्ष बच्चों पारित हुआ था, आपको बताना है। इसको बच्चों 2005 में पारित किया गया था, लेकिन इसको 2006 में बच्चों इसको लागू किया गया था, ये बिंदु आपको याद रखना। पारित इसको 2005 में किया गया, लेकिन लागू इसको 2006 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है, तो जी.एस. घुर्रे जी ने, इसमें का बी होगा। फिर कि परिस्थित पुंज शब्द के प्रेरता कौन है, आपको बताना है। इसके बच्चों जो प्रेरता हैं आर.के. मार्टन जी हैं, इसमें का डी है। फिर कि अपने मृत पति के भाई से विवाह जो है, ये कौन सा विवाह कहलाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों देवर विवाह कहा जाता है, इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है। और जो बहुपति विवाह होता है, जब एक महिला एक से अधिक पति से विवाह करती है, इसको बहुपति विवाह कहते हैं। शाली विवाह, जो कि जब एक पुरुष विवाह उसकी जो कि बहन से करता है। जब विधवा विवाह, किसी भी विधवा का जो है पुनः विवाह करना, विधवा विवाह कहलाता है। फिर एक कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो प्रयोग जो कि मैक्स वेबर ने किया है, इसमें का बी हो जाएगा। उसके बाद किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते, तो लेम्ब्रोसो ने कहा है, इसमें का सी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर है कि किसने लघु तथा बृहद परंपरा शब्दों को व्यक्त किया है, आपको बताना है। तो रॉबर्ट जो कि रेडफील्ड ने, इसमें का बी होगा। फिर है कि सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषता है, तो कहोगे अस्थायी संबंध है, इसमें का बी हो जाएगा। फिर किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, तो ये किसने कहा है, तो एंथोनी जो है गेडिंग्स ने कहा है, इसमें का पहला होगा। फिर किस समाजशास्त्री ने कहा कि शराब पीने की असामान्य था बुरी आदत ही मद्यपान है, आपको बताना है। तो ये जो है किसने कहा है, ठीक है। तो एलियडम जो है मेरियल ने कहा है, इसमें का पहला होगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम जो है किस, ये जो है लागू हुआ था, कभी आपको बताना है। तो 1900 जो कि 85 को हुआ था, इसमें का पहला होगा। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध आपको बताना, तो हाइकिंग बच्चों साइबर अपराध हो जाएगा, इसमें का पहला है। फिर है कि परिवीक्षा और जो है पैरोल किस प्रकार की दंड है, आपको बताना है। ये जो बच्चों दंड है कारावाह उपचार, ये दंड है, अभी कौन सी है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो दंड है कारावाह उपचार दंड है, क्योंकि बच्चों जो है इसमें जो है जो कि दंड के जो है जो पारंपरिक जो स्वरूप है, इसके बजाय सुधारात्मक जो है उपचार इसमें माना जाता है। उन्हें जो है कारावाह है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अपराधी होता है उसको जेल की चार दीवारी के बाहर जो है समाज में रखकर सुधारने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। फिर है कि वयस्कों के द्वारा की गई अवैध जो क्रियाएं हैं
वे क्या कहलाती हैं बच्चों, इसको हम किशोर अपराध कहते हैं, ठीक है, जो वयस्क नहीं है। किस अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक बच्चों सदरलैंड जी हैं। इसमें का पहला है। फिर एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है, तो उसकी एज है, बिल्कुल, इसमें का बी। उसके बाद है कि अगला इसमें क्वेश्चन है कि सोशल डिविनेंस इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक है सुनील चंद्रा जी, इसमें का सी हो जाएगा। फिर भारत में कृषकों की आत्महत्या के क्या कारण है आपको बताना है। ये सभी कारण जैसे कि गरीबी हो गया, मुकदमेबाजी, ऋण, ये सभी। उसके बाद है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, तो 2016 में की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, सभी को पता होगा। इसमें का डी है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है, तो जनसंख्या का तीव्र विकास है, इसमें का सी। प्रधानमंत्री विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया आपको बताना है। इसका बच्चों शुभारंभ जो किया गया था 2015 में, इसमें का डी ऑप्शन होगा राइट। फिर है कि भारत में कौन सा कार्यालय बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है आपको बताना है, तो कहोगे NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, इसमें का पहला। उसके बाद जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो मल्थस जी ने। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इकोलॉजी शब्द है, यानी जो है पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया है, इसमें का पहला है। फिर एक सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया आपको बताना है, तो सतत विकास जो कि शब्द का प्रयोग बच्चों जो हुआ था 1987 में हुआ था ब्रेटलैंड रिपोर्ट में, इसमें का बच्चों आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से कौन सी जनसंख्या की विशेषता नहीं है आपको बताना है, तो जाति व्यवस्था बच्चों जनसंख्या की कोई विशेषता नहीं है, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये सभी इसकी विशेषता है। फिर है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ बच्चों संपन्न हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था बच्चों, इसमें का पहला। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। कब हुआ था ये बच्चों, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है, वहीं पर जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था 1992 में। अगला ऑप्शन भी आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, इसमें का पहला है। फिर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है आपको बताना है। इसके लिए जो गैस बच्चों उत्तरदायी है तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें का पहला राइट होगा। फिर कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है आपको ये बताना है। इसका संबंध बच्चों जो है जलवायु परिवर्तन से है, इसमें का बी हो जाएगा। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है आपको ये बताना है, तो इसमें यौन उत्पीड़न ये भी इसका प्रकार है, दहेज हत्या भी है, लेकिन अपहरण बच्चों इसका प्रकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर है कि विचलन का प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है आपको बताना है, तो जो कि एडविन जो है लेमर्ट ने किया है, इसमें का बी होगा। फिर है कि किसी जो है समान अपराध के लिए जब अपराधी को जेल न भेजकर उसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति को देख रेख में जो है छोड़ा जाता है, तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसको बच्चों जो है परिवीक्षा कहा जाता है बच्चों, इसमें का डी। इसको बच्चों क्या कहा जाता है, इसको जो है परिवीक्षा कहा जाता है, इसमें का राइट आपका होगा डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि वैधानिक रूप से अपराध वह व्यवहार है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है, ये किसने कहा है आपको बताना है। तो 84 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि वैधानिक रूप से अपराध वह व्यवहार है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है, ये जो है टफ्ट के द्वारा कहा गया है परिभाषा ये। फिर है कि भारत में बाल अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा सबसे अधिक उत्तरदायी है आपको बताना है, तो कौन है, तो कहोगे विघटित जो है परिवार है, इसमें का पहला है। फिर है कि शोषण अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पैसे के दौरान करता है। ये जो वक्तव्य है किसका है आपको बताना है, ये जो वक्तव्य है बच्चों ठीक है यह है सदरलैंड जी का, इसमें का बी पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि शोषण अपराध की समस्या निम्नलिखित में से किस समाज से अधिक जो है संबंधित है, यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो साम्यवादी समाज से। फिर कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। ये जो परिभाषा है मैकरम पेज ने दिया है, इसमें काशी है। फिर है कि एशियन ड्रामा, यह पुस्तक किसकी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो जो कि गुन्नर मेडल की पुस्तक है, इसमें का डी। फिर है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ, आपको बताना है। तो 12 अक्टूबर 2005 को बच्चों लागू हुआ, इसमें का पहला होगा। फिर एक निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध का प्रेरता माना जाता है, आपको बताना है। तो लॉर्ड मर्फी जी को, इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसने दिया कि आत्महत्या का वास्तविक कार्य व्यक्ति पर सामाजिक दशाओं का विशेष दबाव है। ये किसने बच्चों कहा है, ये बच्चों जो कहा है दुर्खिम जी ने, इसमें का सी हो जाएगा। फिर है कि भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया, आपको बताना है। तो 2001 में, इसमें का बी होगा। फिर भारत में ग्रामीण निर्धनता की समस्या को कम करने के लिए सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम किस वर्ष जो है लागू की गई, आपको बताना है। इसको बच्चों लागू किया गया था 2006 में, इसमें का पहला। फिर है कि 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना। तो इसके बच्चों अध्यक्ष जो थे काका कालेकर जी थे, इसमें का बी होगा। फिर है कि भारत सरकार के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति किस वर्ष लागू की गई, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो इसको लागू किया गया था 1990 में, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद कि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम जो पास किया, आपको बताना है। 1961 में किया है, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर आपका 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया, आपको बताना है। तो कौन सा वर्ष बच्चों घोषित किया गया था, आपको बताना है। तो कहोगे 1975 को। फिर है कि भारत में हिंदू स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसको बच्चों पारित किया गया था 1955 को, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष बच्चों पारित हुआ, आपको बताना है। तो 2019 में, ठीक है। ये बच्चों 3 तलाक पर है, ठीक है, इसकी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए इसको 2019 में पारित हुआ था ये। फिर यहाँ से कुछ और भी बच्चों पेज जो कि आगे के इधर उधर हैं तो उनको भी देख लीजिए। फिर है कि असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, आपको बताना है। तो हाँ, समीर अमीन ने किया है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो एजी फ्रैंक ने, इसमें का डी होगा। उसके बाद कि मानव संसाधन विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है, आपको बताना है। तो लियोनार्ड जो कि लेटनर ने किया है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। तो राधा केवल मुखर्जी जी हैं, इसमें का बी है। फिर कि बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए है, आपको बताना है। तो किशोर अपराधियों के लिए है, इसमें का सी है। फिर कि संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, ये जो किस राज्य में स्थापित किया गया, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में है बच्चों, इसमें का वाराणसी में स्थित है। फिर है कि यह किसने कहा है कि अपराध समान व्यवहार है, तो किसके द्वारा कहा गया है, तो इमेल दुर्खिम के अनुसार, इसमें का आपका रहेगा बी ऑप्शन। फिर है कि किसने इस विचार पर बल दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है, तो जो आर के मार्टिन ने बल दिया इस पर। फिर कि मार्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विचलन का प्रकार नहीं है, तो अनुरूपता विचलन का प्रकार नहीं बच्चों, और सभी इसके प्रकार होंगे। फिर कि अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला विचारक कौन है, आपको बताना है। तो ये बच्चों एडवर्ड सदरलैंड जी हैं, इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा, और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा 817384
0090 पर। ठीक है, अपना पेपर आपको इस पर भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और आपके जो जूनियर हैं उनके लिए अगले साल महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। मैं वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।